कितनी परेशानियां उठाई मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर, कितनी परेशानियों का सामना किया मेरे आका ने इस इस्लाम की खातिर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आज ये कौम मुझको नहीं पहचानती है, लेकिन इनकी आने वाली नस्लें मुझे ज़रूर पहचानेगी। और दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि जिस कौम ने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, जिस कौम ने नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश की, उन्हीं की सुल्बों से ऐसे नौनिहाल भी दुनिया में आए कि जो नबी के नाम पे गर्दन कटाते हुए नजर आए। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम की खातिर कितनी परेशानियों का सामना किया है। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, कुफ़ारे मक्का कहते हैं आज कौन सा मजाक किया जाए मोहम्मद के साथ में, माज़अल्लाह। एक कहता है तुम अभी ठहरो, बराबर में एक ऊंट ज़िबा हुआ था, उसकी ओजड़ी उठा करके लाया और नबी जैसे ही सजदे में तशरीफ ले गए, मेरे नबी की पुश्त पर ऊंट की ओजड़ी रख दी। आज हम बकरा ईद के मौके पे बकरे को कुर्बान करवाते हैं तो उसके अंदर जो ओज निकलता है वो कितना वजनी होता है। हम बड़े जानवर की कुर्बानी करवाते हैं, उसमें जो ओज निकलता है उसमें कितना वजन होता है, एक आदमी उसे उठा भी नहीं पाएगा, वह मुश्किल अगर उठा पाए तब। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऊंट का ओज कितना वजनी होगा। नबी की पुश्त मुबारक पे ला करके कुफारे मक्का ने रख दिया और ऐसे हंस रहे थे। तारीख में मिलता है कि एक दूसरे पे गिरे जा रहे थे हंसते हंसते। हजरत फातिमा को पता चला, दौड़ती हुई आई। अबू जहल ने आंखें दिखाई, आप डरी नहीं। उतबा ने डराना चाहा, आप डरी नहीं। शैबा ने धमकाना चाहा, लेकिन आप डरी नहीं। उनको हटाती हुई पहुंच गई। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त से ऊंट की ओजड़ी को दूर किया। नबी ने सजदे से सर को उठाया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं डिसुआ वालों, जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं, जिसके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाए, आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, अगर कोई इंसान किसी को सताए और इत्तेफाक से वो इंसान प्रधान बन जाए तो वो सबसे पहले उन्हें तलाश करता है जिसने उसके घर वालों पे जुल्म किया है या जिसने उसके अजीजों पे जुल्म किया है। कुर्बान जाओ मेरे नबी की शान पर। मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन है, जब सन हिजरी 8 आती है, नबी 10,000 का लश्कर लेकर के जब मक्के में दाखिल होते हैं, फातिहाना शान से नबी दाखिल हुए। जब मेरे आका हरम शरीफ में तशरीफ ले गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया था पहले ही कि बच्चों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है, किसी की इबादतगाह को नहीं तोड़ना है, ना ही दरख्तों को काटना है। ये पैगंबर इस्लाम ने अपने सहाबा को नसीहत फरमाई। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से निकला, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो खूरेजी करने का दिन है। जिसने नबी को सताया है आज चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। मेरे नबी ने सुना, इरशाद फरमाते हैं, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये तुम क्या कह रहे हो? अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। अरे ये ना कहो, बल्कि ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। जिसके रास्ते में कांटे डाले जाएं, जिसके ऊपर पत्थरों की बारिश की जाए, जिसके चचा का कलेजा चबाया जाए, अरे जिसके चचा का कलेजा चबाया जाए और खुद जिसके रास्ते में कांटे बिछाए जाए, बताओ ऐसा कौन है जो इन जुल्मों पे बदला ना ले? ऐसा कौन है जो इन जुल्मों की सजा ना दे? लेकिन कुर्बान जाऊं मदीने वाले मुस्तफ़ा पर। पैगंबर इस्लाम ने फतह मक्का के दिन वहशी को भी माफ फरमा दिया, हिंद को भी माफ फरमा दिया। पैगंबर इस्लाम ने सबको माफ फरमा दिया और कुफारे मक्का से फरमाया, तुम मेरे बारे में कैसा गुमान करते हो? उन्होंने कहा, हमने आपको करीम इब्ने करीम पाया है, हमने आपको रहीम पाया है, हमने आपको सखी पाया है। नबी फरमाते हैं, आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, तुम सब के सब आजाद हो, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, आज तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा
हाय 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी मुसलमानाने डिसवा। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। जब ये इस्लाम नबी ने पहुंचा दिया तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, बड़ी परेशानियां उठा करके आपने इस्लाम पहुंचाया है, आका हम आपको इसका बदला क्या दे सकते हैं? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल ए महबूब अपने इन उम्मतियों से कह दो, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया, जो परेशानियां मैंने इस्लाम पहुंचाने में उठाई, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ये इल्ला का तसव्वुर बता रहा है कि हुजूर हमसे कुछ चाह रहे हैं। हमने कहा या रसूल अल्लाह हम क्या दे सकते हैं? जवाब मिलता है इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, मेरे घर वालों से प्यार करना। मदीने वाले मुस्तफ़ा से हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब है? नबी ने फरमाया वो अली हैं, फातिमा है, वबना हुमा, और उनके दोनों बेटे हैं। पता चला अहले बैत में हजरत फातिमा आती हैं, अहले बैत में हजरत अली आते हैं, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं, अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में शामिल है। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब आइए जहन को करीब करिएगा, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, इशारतन आपको बताता हुआ चलूं कौन अहले बैत हैं, इनका मकाम क्या है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना फजल्ललाहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललाहु बिकिसा सुम्मा काल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा। हज़रत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दिया है और तुमको खूब खूब पाक फरमा दिया है। हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई तो नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन और हुसैन को बुलाया, फजल्ललाहुम बिकिसा, और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुन खल्फा ज़हरिही, और मौला अली नबी के पुश्ते मुबारक के पीछे खड़े थे, उनको सामने किया, फजल्ललाहु बिकिसा, और उनको भी चादर के नीचे छुपा लिया। हजरात ये 4 तन चादर के नीचे आ गए। नबी ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। कितने तन हो गए? 5 तन, इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। हजरात 5 तन चादर के नीचे हैं। नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दे और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। दिसवा की सरजमीन पे रहने वालों, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नूरानी चादर को उड़ाया है। और नबी की चादर की शान क्या है? मेरे आका एक दिन अपने हुजरे से बाहर तशरीफ ले गए, चादर मुबारक हुजरे में रखी हुई है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने अपनी चादर को गुस्ल दिया, नबी की चादर मुबारक को ओढ़ लिया। जैसे ही नबी की चादर को ओढ़ा है, रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख रही है। जब मेरे आका तशरीफ लाए तो मेरे आका के जिस्म मुबारक को देखने लगी, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इतनी तेज बारिश हो रही है और आका आपके जिस्म पर पानी का असर नहीं है, आपके लिबास पर पानी का असर नहीं है। नबी फरमाते बारिश कहाँ हो रही है? अर्ज किया आका मैं बारिश को देख रही हूँ। नबी ने फरमाया तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज किया आका आपकी चादर मुबारक को मैंने ओढ़ा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा की चादर मुबारक को जब हजरत आयशा खुद से ओढ़ ले तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को देख ले। नबी ने ओढ़ाया नहीं है, उन्होंने खुद से ओढ़ा है। तो रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश को
देख रही है और इधर नबी ने हजरत अली को चादर उड़ाई है, इधर हजरत फातिमा को चादर उड़ाई है, इमाम हसन को चादर उड़ाई है, इमाम हुसैन को चादर उड़ाई है और खुद साहिबे चादर भी मौजूद है। तो जरा सोचो नबी ने क्या देखा, नबी ने मौला अली को क्या दिखाया होगा, फातिमा ने क्या देखा होगा, इमाम हसन ने क्या देखा होगा, इमाम हुसैन ने क्या देखा होगा। दिसुआ वालों, मेरा ईमान कहता है कि नबी ने मदीने में बैठे बैठे इमाम हुसैन को करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया होगा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है नबी की चादर मुबारक। बेशक, सुभान आओ अल्लाह। जरा देखो कौन हुसैन है। आज करबला शरीफ का वाकया हुए 1385 साल हो गए। कितने साल हो गए? 1385 साल हो गए। आज हमारे यहाँ का तरीका ये है, बाप मर जाए बेटा भुला देता है, बेटा मर जाए बाप भुला देता है, भाई चला जाए भाई भुला देता है, रिश्तेदार मर जाए रिश्तेदार भुला देते हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, 1-2 साल में हम अपने अजीजों की कब्र को भूल जाते हैं, लेकिन 1385 साल हो गए, आज तक हम करबला को नहीं भूले, आज तक हम हुसैन आजम को नहीं भूले। आज भी ऐसा लगता है जैसे हजरत अब्बास नहरे फुरात की तरफ मशकीज़ा लेकर जा रहे हैं। आज भी मुहर्रम का महीना आता है, लगता है कि इमाम हुसैन का खेमा नहरे फुरात के किनारे गड़ा हुआ है। सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज भी एक दिन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। अरे मोहब्बत से बोलो या हुसैन। आज आपकी मोहब्बत का इम्तिहान है। कौन हुसैन है? हुसैन के नाम में 4 हर्फ हैं। कितने हर्फ हैं? 4 हर्फ हैं। हा, सीन, या, नून मिला के हुआ हुसैन, और चारों हर्फ अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हा ने कहा हक वाला हुसैन, सीन ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन, या ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, नून ने कहा नाना की उम्मत को बचाने वाला हुसैन। हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, हम जिए कैसे उस इंसान के जीने की तरह, खून भी अपना नहीं जिसके पसीने की तरह। जब से देखा है किताबों में हुसैनो मिन्नी, तो करबला भी मुझे लगता है मदीने की तरह। हाय हाय, सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? एक जानू पर नबी के शहजादे बैठे हैं, एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हैं। आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। अल्लाह फरमाता है इन 2 अमानतों में से अल्लाह एक को वापस लेना चाहता है। इख्तियार आपको दिया गया है, चाहो नवासा रोक लो चाहो बेटा रोक लो। नबी ने अपने नवासे के सर पे दस्ते शफकत रख दिया। जिब्राइल समझ गए नवासे को छोड़ना है, बेटे को लेना है। चंद दिन के बाद हजरत इब्राहिम अलील होने लगे और उनका विसाल हो गया। यही हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, उम्र परवान चल रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देख के कहा हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन, नबी ने अपना नूरे नजर देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन, नबी ने अपना शहजादा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन, नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन, हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन, मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। यही हुसैन है। जब सन हिजरी 60 आती है और जब यजीद तख्त पे बैठता है, और जब उसने उसको सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, और चौथे थे मेरे आका इमाम हुसैन। वो जानता था सब बैत कर लेंगे अगर इन 4 ने मेरी बैत कर ली, और इनमें अगर सिर्फ हुसैन मेरी बैत कर ले तो बाकी सब मेरी बैत कर लेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेशर इमाम हुसैन के ऊपर डाला गया। जब इमाम हुसैन को गवर्नर हाउस में बुलवाया गया, कहा आका हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए। मेरे हुसैन ने फरमाया कि मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा। यह कह के आका हुसैन बाहर तशरीफ ला रहे थे, वहीं बराबर में मरवान बैठा हुआ था। यही सबसे बड़ा फसाद की जड़ है। जब यह पैदा हुआ था तो आका की बारगाह में लाया गया, हुजूर दुआ कर दें। फरमाया बज़गुल इब्नुल बज़ग, ये तो गिरगिट का बेटा गिरगिट है, उसके लिए नबी ने दुआ नहीं फरमाई थी। यही फसाद
बात की जल है। हजरत उस्मान गनी की जो शहादत हुई और जो मोहर चुराने का मामला आया, उसमें भी इसी मरवान का हाथ था। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मरवान कहता है जाने मत दो हुसैन को, अभी बैत लो इनसे, अगर बैत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन के सर को कलम कर दो। इमाम हुसैन ने तलवार निकाल के फरमाया, तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। ये कहा और मेरे हुसैन बाहर तशरीफ ले आते हैं, अपना छोटा सा काफिला जमा करते हैं। ऐ टिसुआ में रहने वालों, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको प्यारा होता है, अपना गांव सबको प्यारा होता है, अपना कस्बा सबको प्यारा होता है, अपना सूबा सबको प्यारा होता है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है। इमाम हुसैन ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि यजीद लश्कर भेजे और नाना के मुकद्दस मदीने में खून की नालियां बह जाए, इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। हुसैन नाना के रोजे पे आके कहते, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ की तुरबत पे आए, अम्मी आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे बुखार आता था तो तुम मन्नतों के रोजे रखती थी, अपने बेटे का आखिरी सलाम कबूल करो। हुसैन अपने भाई इमाम हसन के रोजे पे आए, मेरे भाई इमाम हसन आपका वही भाई हुसैन आया है जिसका हाथ पकड़ के तुम मदीने की गलियों में चलते रहे, अब अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। ये कहा मेरे हुसैन ने और अपना सामाने सफर तैयार किया, और जैसे ही मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहे थे माँ की तुरबत की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछ लिया, मेरे भाई आप मुड़ मुड़ के क्या देख रहे हैं? अब यहाँ पहुँच करके मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी बस्ती में टिसुआ में कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नबी के रोजे का दीदार किया होगा, जिन्होंने नबी के गुंबदे खजरा का दीदार किया होगा, जिन्होंने नबी की सुनहरी जालियों को देखा होगा। अभी कुछ दिन के बाद में मुझे बताया हाफिज सलमान रज़ा अय्यूबी साहब भी मदीने वाले मुस्तफ़ा के रोजे की जियारत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि करबला शरीफ होते हुए पहले नवासे के रोजे पर, फिर नाना के रोजे पर हाजिरी देंगे। अल्लाह कबूल फरमाए इनकी हाजिरी को, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं, ये शायर इस्लाम रेहान रजा मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है, शाहजहांपुरी ये भी नबी के रोजे का दीदार करके आए हैं। आपकी बस्ती के जो हैं कुछ लोगों ने भी नबी के रोजे का दीदार किया होगा, लेकिन अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, इस वक्त वहाँ की जो हुकूमत है वो हाजी को या उम्रा करने वाले को 8 दिन से ज्यादा मदीने में ठहरने नहीं देती। 8 दिन से ज्यादा, कोई बहुत किस्मत का सिकंदर है तो 10 दिन रख लिया जाता है, लेकिन 8 दिन जब पूरे हो जाते हैं तो कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे, फला तारीख में जो उम्रा करने वाले आए थे, अब उन्हें मदीना छोड़ करके मक्के के लिए निकलना है। जब हाजी के कानों में ये आवाज पहुंचती है टिसुआ वालों, तो आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, नबी के रोजे पे जाता है, सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी नमाज पढ़ के यही दुआ करता था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ऐ मेरे परवरदिगार, 8 दिन कब पूरे हो गए मुझे पता भी नहीं चला। ए मेरे मौला, तेरे महबूब के वसीले से एक दुआ करता हूँ, अगर तू मुझे जिंदगी दे, अगर तू मुझे माल दे, अगर तू मुझे दौलत दे, तो मौला एक बार अपने महबूब का रोजा और दिखा देना। ये दुआ करके हाजी वापस होता है, सामाने सफर उठाता है और मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा, जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा। अपनी सवारी में बैठ जाता है हाजी, तब भी नबी के गुंबदे खजरा की तरफ देखता है मुड़ मुड़ के, जब तक मस्जिद नबवी शरीफ के मीनार नजर आते हैं हाजी मुड़ मुड़ के देखता है और आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी रहता है। ये मैं उस हाजी की बात कर रहा हूँ टिसुआ वालों, जिसका मकान मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी जायदाद मदीने में नहीं, ये सिर्फ नबी के रोजे का दीदार करने के लिए गया है। तब इसकी मोहब्बत का ये आलम है कि आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता। जब नबी का रोजा छूटता है, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है, तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी, जब नाना का रोजा छूटता होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। माँ की तुरबत छूट रही होगी, कैसी बीतती होगी आका हुसैन
बहन के दिल पर, भाई का रोजा छूट रहा है, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। हुसैन मदीने से बाहर निकले, मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई क्या देख रहे हो? तब इमाम हुसैन ने कहा, ए मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कौन सा मदीना? हाँ, वही अरमानों का मदीना, हाँ वही मुरादें पूरी करने वाला मदीना। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं, तैबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में मुफ्ती आजम कहते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क की लाई दवा मदीने से, तमाम शाहो गदा पल रहे हैं उस दर से, मिली जहान को रोजी सदा मदीने से। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, जिसके बारे में ताजुश शरिया फरमाते हैं, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है, बहारे पाके जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता, मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की ज़मानत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। हजरात जरा मोहब्बत के साथ हाथों को उठाकर जवाब दें, और आप बिल्कुल परेशान ना हो, जनाबे असद इकबाल आपके गांव में पहुंच चुके हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह वो माइक पर होंगे। जरा मोहब्बत से जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मदीना तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राह खुदा मदीने में। हाँ हाँ, वही अरमानों का मदीना। चला जा रहा है हुसैन का छोटा सा काफिला, मक्का पहुंचे, मक्के से खुतूत आने शुरू हो गए, निकले थे कूफे के लिए, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया। और हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे, अल मुख्तसर करता हुआ जा रहा हूं, हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे। हुसैन के कितने जानिसार थे? 72 जानिसार जो शहीद हुए हैं, और उनके मुकाबले में लश्कर कितना बड़ा आया था इजहार भाई? 22,000 का लश्कर। कितना आया बता देंगे, गर्मी का एहसास मत करिएगा। कितना लश्कर आया? 22,000। इतनी बुलंद आवाज से बोलिए, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं ना, जो मुसलमानों का आज हाल है बिखरे हुए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। जो आज मुसलमान बिखरे हुए हैं ना, वही हालत आज आपने इस मजमे की बना दी है। अगर इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है ना, हुसैन के उन 71 जानिसारों की कुर्बानियों का वास्ता तुमको दे रहा हूं। अगर सच्ची हुसैन से मोहब्बत है तो थोड़ा करीब में आकर के बैठ जाओ, इस गर्मी का एहसास मत करो। अरे हुसैन का जिक्र सुनते हुए अगर दुनिया से चले गए तो सीधे जन्नत में जाओगे। हुसैन राजी हो गए, हुसैन के नाना राजी हो जाएंगे। कौन हुसैन है? 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। कोई तुक है? उन 72 में दूध पीते बच्चे भी हैं, उन 72 में कम उम्र बच्चे भी हैं, उन 72 में उम्र दराज बूढ़े भी हैं। उनके मुकाबले के लिए 22,000 का लश्कर। अरे 100 आ जाते, 200 आ जाते, 300 आ जाते, 400 आ जाते, 500, 1,000 आ जाते, 2,000, अरे 5,000 आ जाते। 22,000 72 के मुकाबले। दुनिया ने कहा, ओ इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई कि तूने 72 के मुकाबले में 22,000 भेज दिए? तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है, ये उलमा की तवज्जो, इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि वो 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। क्योंकि को देखना और है, में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा, खाली नजर आए तो लिख दिया
अपनी किताबों में, जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा तो पुकार उठे, मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। तो को देखना और है, मैं देखना और है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्ने बहुत जियाद अच्छा भाई, 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं कि एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी है। इसलिए उसने 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर भेजा था। कौन शेर खुदा है? अली शेर खुदा, जिन्होंने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिन्होंने मुराहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिन्होंने अमर इब्ने अब्दे बुद जो तन्हा 1000 से लड़ता था। आप देखिएगा जंगे खंदक के मौके पर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे मौला अली शेर खुदा ने। कभी दीवार हिलती है, कभी इधर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। तो इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था, क्योंकि 72 में शेर खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं जो एक शेर हजारों बकरियों के लिए काफी है। इसलिए उसने 22,000 का लश्कर भेजा था 72 के मुकाबले में। और हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है, हुसैन पावरफुल का नाम है। रब को कुछ और ही मंजूर था। अरे हमारा तो ईमान ये कहता है वो 22,000 क्या थे, अगर 22 लाख भी आ जाते और अगर हुसैन अपनी पे आ जाते, हुसैन चाह लेते, तो 22 लाख भी हुसैन का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि वो शेर खुदा का शेर है। आप कहोगे मौलाना इस तरह से बयान करने से क्या फायदा होगा? कोई दलील तुम्हारे पास में है, कोई सबूत तुम्हारे पास में है? तो आओ मैं चंद मिनट की बात आपको बता दूं, जरा चलिएगा। आपको मैं लेकर के चल रहा हूं जंगे यरमूक के मौके पर, जब इस रूम का बादशाह लाखों का लश्कर लेकर के मुसलमानों के मुकाबले के लिए आया था और उसकी मदद के लिए गस्सान का शहंशाह, जिसका नाम जबला था, जो अरबी था, 60,000 फौज लेकर के रूम के बादशाह से मिल गया था मुसलमानों के मुकाबले के लिए। और रूम के बादशाह से कहता है, ऐ रूम के बादशाह सुनो, तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। आज हम अरबी हैं और वो भी अरबी है, अब हम जाकर के अरबी का मुकाबला होगा। हकीकत पुकार के कहती है, ओ जबला तेरी अकल मारी गई है। मुसलमानों को कामयाबी गर्म खून की बिना पे नहीं मिलती है, मदीने वाले मुस्तफा की रहमत की बिना पे मिला करती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबला 60,000 की फौज लेकर के आया मुसलमानों के मुकाबले के लिए। मुसलमानों के पास कितनी फौज थी? 27,000 फौज थी। और उन 27,000 फौज के जो अमीर लश्कर थे, जो सिपे सालार आजम थे, उनका नाम था हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने तमाम सालारों को बुलाया और कहा मशवरा दो, जबला 60,000 की फौज लेकर के मैदान में उतरा है, बताओ कितनी फौज भेजी जाए। अब उलमा की तवज्जो, कारी रेहान साहब सबकी तवज्जो चाहता हूं। देखो जबला 60,000 की फौज लेकर के आया। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा कितनी फौज भेजी जाए। एक सिपे सालार खड़े हुए, कहते हैं वो 60,000 हैं, हम 27,000 हैं। तमाम फौज को हुक्म दो कि तलवारें संभाले और 60,000 से मुकाबला करे। दूसरे सिपे सालार खड़े हो गए, कहते हैं इनको इतनी इज्जत दे रहे हो, इनको इतनी अहमियत दे रहे हो कि 60,000 के लिए 27,000 की फौज भेजी जाएगी। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा यह है कि इनके लिए 10,000 फौज काफी रहेगी, 10,000 फौज को भेज दो। फिर एक सिपे सालार खड़े हो गए, कहते हैं 10,000 फौज भेजी जाएगी इनके मुकाबले के लिए। कहा फिर, कहा 5,000 फौज काफी रहेगी, 5,000 सिर्फ मुसलमानों को भेज दो, ये 60,000 को धूल चटा देंगे। तब कहा हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कोई और मशवरा दे रहा है। एक सिपे सालार और खड़े हो गए, कहते हैं 5,000 भी ज्यादा रहेंगे, मेरा मशवरा यह है कि 3,000 फौज ज्यादा काफी रहेगी। 3,000 पे बात ठहर गई। तब हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह की नजर उस जर्नेल पर पड़ी। तारीख में आज दुनिया में किसी के पास में ऐसा जर्नेल नहीं है, ऐसा सिपे सालार नहीं है जिसका नाम सुनकर के बड़े से बड़ा बादशाह कुर्सी पे बैठे बैठे कांप जाता था। तारीख में जिनका नाम हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद मिलता है, जब उनके चेहरे पर नजर पड़ी, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कहते हैं, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, तुम भी तो अपने
अपना मशवरा दो। तब सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा मेरा मशवरा? कहा मेरा मशवरा ये है, जबला 60,000 की फौज लेकर आया है ना मुकाबले के लिए, आप मुझे इजाजत दें, इनके लिए 60 मुसलमान काफी रहेंगे, सिर्फ 60 मुसलमान। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा मुनासिब रहेंगे 60 मुसलमान, ठीक रहेंगे, मुनासिब रहेंगे। अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। कहते हैं ऐ अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान मैंने सिर्फ आपकी रियायत करते हुए बताए हैं, वरना आप मुझे इजाजत दे दे, मैं तनहा तलवार लेकर के जा रहा हूं और इन 60,000 को धूल चटा के आता हूं और दुनिया वालों को बता देता हूं कि हम कुफ्र की हजारों बकरियों के ऊपर मदीने वाले मुस्तफा का एक शेर ही का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुजाहिदीन इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद। आए हाय हाय, क्या कहने मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। अली अली, अरे सारे लोग जवाब दें भाई, सारे लोग जवाब दें। या अली या अली, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह भाई। 60 मुसलमान, सिर्फ 60। अपनी हकीकत पहचानो। ये बुज़दिली की मौत मरने से क्या फायदा? हकीकत पहचानो। 60 मुसलमान आए मैदान में। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने कहा ले जाइए, चुन के जिसको चाहते हैं ले जाइए साथ। आ गए 60 मुसलमान। जबला की फौज कहती है ये क्या करने आ रहे हैं इतने से लोग? 60,000 फौज जबला की, लाखों का लश्कर रूम के बादशाह का, कितनी बड़ी फौज है, और मुसलमान सिर्फ 27,000। उसमें भी फौज वहीं रह गई, सिर्फ 60 मुसलमान आए हैं, सिर्फ 60 मुसलमान। और जैसे ही आए करीब में तो जबला ने कहा किस लिए आए हो? कहा तूने ही तो बुलाया मुकाबले के लिए, आ गए हम तेरे मुकाबले के लिए। आ गए। जबला कहता है 60 लोग 60,000 से लड़ने आए हो? कहा कौन है तुम्हारी इस जमात का अमीर? हटे सहाबा, बीच में से सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तलवार लेके खड़े, मैं हूं इस जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कांप गया घोड़े पे बैठे बैठे, पहचानता हूं मैं तुमको, जानता हूं तुम खालिद इब्ने वलीद लग रहे। कहा हाँ, मेरा ही नाम खालिद इब्ने वलीद है। कहता तुम तो बहुत बड़े अक्लमंद हो, जंग के मामले में आज कैसे 60 मुसलमान लेकर के आ गए इतनी बड़ी फौज से टकराने? कहा वो तो वक्त बताएगा। तारीख बताती है जंग यरमूक, 60 मुसलमान जब घुसे 60,000 में तो ऐसी लाशें गाजर मूली की तरह कट करके गिर रही थी। जब 60 मुसलमानों को 60,000 ने घेर लिया बीच में, तब हजरते अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने हाथ उठा दिए मदीने की तरफ रुक करके, या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे भेज दिया है। या रसूल अल्लाह, अगर आज इनको कत्ल कर दिया गया तो मैं मदीने में दाखिल होने के लायक नहीं रहूंगा। मदीने वाले मुझे ताना देंगे कि पूरी फौज बचाए रहा और 60 मुसलमानों को कटने के लिए भेज दिया। या रसूल अल्लाह, करम कर दीजिए। आला हजरत पुकार उठे, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर ना हो। अल्लाह अकबर। हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह दुआ कर रहे हैं। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की तलवार जंग यरमूक में चल रही है, गर्द उड़ने लगी, अंधेरा छा गया। इधर जब जब अल्लाह अकबर की आवाज आए, लोग समझे कि अभी मुसलमान जिंदा है। नारे तकबीर की आवाज आई, समझ जाए कि अभी मुसलमान जिंदा है। अरे जब गर्द छटती है तब दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि 60 मुसलमानों ने 60,000 को धूल चटा दी और जबला अपने मकतूलों को छोड़ करके बाकी फौज को लेकर के भाग रहा था और पीछे पीछे 60 मुसलमान नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। अब यही रुक जाओ टिसुआ वालों, अब बताना मकसद ये है, जब जंग यरमूक में 60 मुसलमान 60,000 को धूल चटा सकते हैं तो मैदान करबला में तो फिर भी 72 थे। जब 60 मुसलमान
60,000 को धूल चटा सकते हैं। तो मैदान करबला में तो फिर भी 72 थे, 12 फिर भी ज्यादा थे। रब को कुछ और ही मंजूर था। रब की रजा थी कि ये जामे शहादत नोश करके मेरी बारगाह में आए। कभी जान दे के इस्लाम बचाया जाता है, कभी जान लेके इस्लाम बचाया जाता है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। तो वो है 72, 22,000 का लश्कर आया। अगर मैं हुसैन की शुजात ही बताऊं ना तो वक्त काफी हो जाएगा, और मैं अपने वक्त से शायद ऊपर भी पहुंच गया। लेकिन सुनो, कौन हुसैन है? हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। थोड़ी सी देर हुसैन करबला वालों की नजर से गायब हो गए। खेमे वाले ढूंढने लगे आका हुसैन कहाँ गए। जब जाहिर हुए तो आपके कांधे से हल्का सा खून टपक रहा था और आपका लिबास भीगा हुआ था। पूछा आका हुसैन आप कहाँ चले गए थे? तब मेरे हुसैन ने कहा मेरा एक मुरीद, मेरा एक चाहने वाला अब्दुल्ला यमनी हज करके आ रहा था, समंदर में उसकी कश्ती फंस गई। उसने हुसैन को मदद के लिए पुकारा था। मेरा हुसैन उसकी मदद के लिए तशरीफ ले गया। ये हुसैन है। यजीदियों ने नहरे फुरात पर पहरा बिठा दिया। पानी बंद। जब पानी बंद तो खाना अपने आप बंद। अरे खाना पानी से ही तो बनता है, पानी बंद तो खाना भी बंद। कितने दिन कब्जा रहा उनका? 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। हमने जाकर के देखा शायद अमर इब्ने साद की कब्र मिल जाए, हुरमला की मिल जाए, नहरे फुरात के किनारे कब्जा था उनका, खौली की मिल जाए, शिमर की मिल जाए, लेकिन वहां किसी की कब्र नहीं है। वहां हजरत अब्बास अलमदार का परचम लहरा रहा है। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पीछे वाला तुम भी हुसैन की मोहब्बत में बोल दो सुभान अल्लाह। वहां इमाम हुसैन के रोजे पर हुसैनी परचम लहरा रहा है। हमने कहा कहां चले गए? तो हकीकत ने जवाब दिया उनका कब्जा सिर्फ 3 दिन के लिए नहरे फुरात पर था। सुबह कयामत तक जिसका कब्जा है दुनिया उसको हुसैन इब्ने अली के नाम से जानती है, दुनिया उसे हुसैन के नाम से जानती है, हुसैन के नाम से जानती है। ये है आका इमाम हुसैन। अब मैं हुसैन का पैगाम बता दूं और अपनी तकरीर को खत्म कर दूं। शहादतें आपने अपने इमाम साहब से सुनी होंगी, अपनी बस्ती के आलिमों से सुनी होंगी। जहां जहां जगह जगह मिलाद शरीफ की महफिल सजी होगी वहां आपने शहादतें सुनी होंगी। मगर हुसैन का पैगाम क्या है? हुसैन हमें क्या पैगाम दे रहे हैं? हुसैन की शहादत ने हमें क्या पैगाम दिया है? टिसवा की सरजमीन पर रहने वालों 71 लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया। हुसैन अपने खेमे में तशरीफ लाते हैं। देखा कि हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। हुसैन ने बहन ज़ैनब को कुरान पढ़ते हुए देखा। ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं जहां पर बेटों का जिस्म निगाहों के सामने, भाई के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने, भतीजे का जिस्म निगाहों के सामने, ऐसे आलम में हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही हैं। मेरी वो माँ और बहनें जरा सोचे जो टीवी की किस्त नहीं छोड़ती हैं, जो सीरियल देखना नहीं छोड़ती हैं, जो नाटक देखना नहीं छोड़ती हैं और नमाजें छोड़ देती हैं, कुरान की तिलावत नहीं करती हैं, वो सीखें हजरत ज़ैनब के किरदार से, वो सीखें हजरत ज़ैनब की सीरत से कि हजरत ज़ैनब ऐसे आलम में भी कुरान पढ़ रही है। आका इमाम हुसैन ने फरमाया बहन ज़ैनब मैं मैदान करबला में जाना चाहता हूँ। बहन को भाई से एक अलग मोहब्बत होती है। सुना भाई आप मैदान करबला जाना चाहते हैं, इजाजत दे दो तेरी बहन तुझे अपने हाथों से दूल्हा बनाए। हुसैन के सर पे नाना मुस्तफ़ा का अमामा शरीफ सजाया, हजरत अली की जुल्फ़िकार हाथ में दी, हजरत जाफर तैयार का नेजा दिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल दी, हजरत फातिमा की चादर का कमर में पटका बांधा। इमाम हुसैन दूल्हा बने हैं। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है। अपना सौदा बेचकर बाजार
बाजार सूना कर गए। करबला हुसैन अपनी बहन ज़ैनब को एक नसीहत करता है, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है। ऐ मेरी बहन, जब तू अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं। अपनी बीबी शहरबानो को देखा मेरे हुसैन ने, फरमाया, ऐ मेरी बीबी शहरबानो, तू ईरान के बादशाह की बेटी, तू नरम नरम गद्दों पे सोने वाली, तू सोने और चांदी की प्लेटों में खाने वाली, जब से हुसैन के निकाह में आई तुझे कई कई दिन के फाके करना पड़े, लेकिन कभी जुबान पे हर्फ शिकायत नहीं लाई। आज तेरा शौहर तुझसे राजी है, बस एक वसीयत करता हूँ, जब तू अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब हुसैन के जिस्म पे बर्छियां लगते देखे तो सब्र करना। हुसैन सब्र की तलकीन फरमाते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन अपनी बेटी सकीना को सीने से लगा के फरमाते हैं, मेरी बेटी सकीना सब्र से काम लेना। हुसैन चलने वाले थे मैदान करबला की तरफ कि आपका जवान बेटा निगाहों के सामने खड़ा है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होके कहते हैं, बाबा अभी आपका जवान बेटा मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। हुसैन अपने बेटे को सीने से लगाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाते, मेरे बेटे सज्जाद, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। ऐ टिसवा की सरजमीन पे रहने वालों, हुसैन का यही एक बेटा मैदान करबला से वापस आया है। उधर यजीद के बारे में तारीख में मिलता है कि उसके 14 लड़के और 6 लड़कियां थी, लेकिन आज दुनिया का सर्वे करके देख लो, 14 बेटों वाला यजीद मर गया, आज उसकी नस्ल आपको दुनिया में ढूंढे से नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया है। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां बड़ा सैयद मौजूद नहीं है। अरे बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, ग्वालियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अरे बिलग्राम शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। अरे प्यारे मुसलमानों, मसौली की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। उधर ना तीर ना खंजर कमान बाकी है, इधर हर एक दहन में जुबान बाकी है। और अजीब जंग है वो जंगे करबला जिसमें हुआ जो कत्ल, वही खानदान बाकी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले बैते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी, सरजमीने टिसवा। सुभान अल्लाह भाई, 5 मिनट रुक जाओ आप पिलाने वालों, जो भी पिलाना 5 मिनट रुक जाओ, बैठ जाइएगा आप। अब मैं तकरीर को इख्तिताम की तरफ ला चुका हूँ। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से आया, तवज्जो दो मेरी तरफ, हाथ उठा के बोलो या हुसैन, और बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन। हुसैन का एक बेटा मैदान करबला से वापस आया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है, आज पूरी दुनिया में सैयद मौजूद है। अरे होना तो ये चाहिए था। अब मैं एक मिसाल से आपको समझा दूं। 2 जानवर है, एक जानवर वो है जिसे खिंजीर कहते हैं, वो एक बार में 12-13 बच्चों को जन्म देता है, और दूसरा जानवर वो है जिसे बकरी कहते हैं, वो 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे, इससे ज्यादा मैंने नहीं सुना। लेकिन खिंजीर की कुर्बानी नहीं होती है, उसे अल्लाह के नाम पे कुर्बान नहीं किया जाता है। बकरे को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है, बकरी को अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया जाता है। अब जरा सर्वे करके देखो दुनिया का, बकरा ईद के मौके पे कितने बकरे कुर्बान होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों बकरे कुर्बान होते हैं। होना तो चाहिए था कि बकरे की नस्ल खत्म हो जाती, होना तो चाहिए था कि बकरे का बकरी का नामो निशान तक नहीं होता। जहां इतने कुर्बानी के एतबार से जानवर कुर्बान होते हों और उससे जंगल भर जाते, 12-12 13-13 बच्चों को जो जन्म दे, उससे तो जंगल भर जाना चाहिए। लेकिन दुनिया का जब सर्वे करके देखोगे वो कहीं कहीं नजर आता है, और बकरी और बकरा हर गली कूचे में नजर आता है। ये मिसाल से मैंने समझा दिया। अरे जब अल्लाह के नाम पे जामे शहादत नोश किया जाता है तो अल्लाह उस नस्ल को खत्म नहीं करता है, अल्लाह उस नस्ल को बढ़ा देता है। हुसैन
हुसैन ने नब के नाम पर जामे शहादत नोश किया है, अल्लाह ने हुसैन की नस्ल को मिटाया नहीं, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया। आज पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं, हम अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नहीं माने ये पिलाने वाले, लेकिन आप तवज्जो मत दो इनकी तरफ। हुसैन की मोहब्बत का जाम पिला रहा हूं। कौन हुसैन है? एक बेटा सिर्फ मैदान करबला से वापस आया, पूरी दुनिया में हुसैन की नस्ल है। पूरी दुनिया में हुसैन फरमाते हैं, बेटा अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा। अब एक अकीदे की बात कर देता हूं, ये उलमा बैठे हैं, अकीदे की बात। रेहान भाई, मौलाना हामिद अजहर भाई, इमाम हुसैन को ये इख्तियार था करबला के मैदान में, चाहते तो अली असगर को रोक लेते, चाहते तो हजरत अली अकबर को रोक लेते, चाहते तो इमाम कासिम को रोक लेते। आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ही क्यों रोका? इनको क्यों रोका? तो इसमें बहुत बड़ा राज है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हजरत शहरबानो के, और हजरत शहरबानो जब ईरान को फतह किया था, हजरत उमर फारूक आजम के दौर में ईरान फतह हुआ था, तब ये कैदी बना करके लाई गई थी। ऐसे ही माँ ज़ेवरात को कैदी बना करके लाई गई थी। तब मशवरा दिया था सहाबा ने, किसी ने कहा इनका निकाह आप अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ कर दीजिए। उमर फारूक आजम ने फरमाया, इसके साथ मैं ऐसा इंसाफ करूंगा कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर का इंसाफ जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी उमर को लोग याद करते रहेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को क्यों रोका, ये जहन में रखना अपने बात। ये बेटे हैं हजरत शहरबानो के, और शहरबानो जब हजरत उमर फारूक आजम के दौर में जब लश्कर भेजा गया था ईरान पर, और आपकी फौज जब कामयाब हो गई, तो जो कैदी बना करके लाई गई थी हजरत शहरबानो, इमाम हुसैन ने उनसे फरमाया, ए शहरबानो तू ईरान के बादशाह की बेटी है, तो मैं जिसके साथ तेरा निकाह कर रहा हूं वो शहंशाहों के शहंशाह का बेटा है। मैं तेरा निकाह हुसैन के साथ कर रहा हूं। और इमाम हुसैन के साथ में निकाह कर दिया। और खुतबा पढ़ने वाले, निकाह पढ़ाने वाले उमर फारूक आजम हैं। पता चला कि जो सैयद होंगे, और सैयद किससे चले हैं? हसनी हुसैनी जो सैयद हैं, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन इनके बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक अल इला आखिर। अब समझिएगा, हसनी हुसैनी जो सैयद चले हैं, इन्हीं से चले हैं। ये एक पैगाम दे दिया हुसैन ने करबला के मैदान में कि जो असली सैयद होगा, जो नस्ली सैयद होगा, वो सहाबा का गुस्ताख नहीं होगा। उसके एक हाथ में सहाबा का दामन होगा, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हज़रात, इंतहाई अदब और